हम अक्सर कहते रहते हैं, कई बार हमने कई लोगों के मुंह से कहते हुए सुना है कि यार वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेस हो गया है, मैं ही सक्सेस नहीं हो पा रहा। मैं सक्सेस होने की बहुत कोशिश करता हूँ या मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पाता। वो तो बहुत सफल हो रहा है, भगवान का आशीर्वाद उसके ऊपर पूरी तरीके से है, उसे वो जो चाहता है वो मिल रहा है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दुनिया के सिर्फ 1% लोग कामयाब होते हैं और 99% लोग संघर्ष कर रहे हैं अभी भी? क्या फ़र्क है एक सक्सेसफुल मैन में और क्या फ़र्क है एक फेलियर पर्सन में? एक साधारण इंसान और एक लीजेंड के बीच का फ़र्क किस्मत का नहीं होता है, फ़र्क होता है उनकी मेहनत का, उनके स्टेट ऑफ माइंड का। उनका वो माइंड जिसमें वो दिन रात खोए रहते हैं, काम करते रहते हैं। रात का वो वक्त जब वो सोने चले जाते हैं या सोने वाले होते हैं, वो सिर्फ सोने के लिए नहीं होता है। वो समय वो यूनिवर्स के सबसे बड़े खजाने को अनलॉक करने का समय होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वो बताने जा रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो ये कोई साधारण या सिंपल सा मोटिवेशन तो बिल्कुल नहीं होगा। ये वो एशिएंट साइंस है जिसे हमारे वेदों में और उपनिषदों में भी छुपा के रखा गया है। और ये इसलिए छुपा के रखा गया है ताकि इसका गलत तरीके से यूज ना हो सके। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप एक सिचुएशन को इमेजिन करें और उस इंसान के बारे में सोचो जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, जिसने दिन रात एक कर दिया, अपने सपने के लिए पसीना बहाया, रातों की नींद हराम की, और लास्ट में क्या हुआ? लास्ट में हाथ क्या लगा? सिर्फ और सिर्फ फेलियर। वो रात को अपने बिस्तर पर लेटता है और अपने रूम की छत को देखते हुए सोचता है कि मेरे से कहाँ गलती हो गई, कहाँ कमी रह गई। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो रो नहीं सकता, वो चाहता है कि रोए लेकिन वो अंदर से टूट चुका होता है, लेकिन वो रो नहीं पाता। उसे अपने परिवार के सामने मजबूत बनना होता है। उसे लगता है कि शायद भगवान या यूनिवर्स उसके खिलाफ है। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया है क्या? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि आप चीखना चाहते हो, आप रोना चाहते हो, लेकिन आप अपनी आवाज़ बाहर नहीं निकाल सकते? अगर आपने अपनी ज़िंदगी में एक बार भी ऐसा हेल्पलेस फील किया हो और इस दर्द को फील किया हो, तो अभी एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि किस किस ने इस दर्द को फील किया है। तो आज की जो बातें हैं, आज का जो पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलना चाहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दें कि आप अब बदलने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। हम जिस तकनीक के बारे में आज बात करेंगे उसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस या न्यूरोसाइंस में स्लीप प्रोग्रामिंग कहते हैं। हमारी प्राचीन संस्कृति में इसे योग निद्रा या स्वप्न साधना का नाम दिया गया है। ये वो गुप्त ज्ञान है जिसको थॉमस एडिसन जैसे महान साइंटिस्ट ने भी अपने प्रयोगों में इस्तेमाल किया था, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिसे एशियंट इजिप्शियन अपनी सिविलाइजेशन को एडवांस बनाने के लिए वो यूज करते थे। आज के दौर में हम इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर कर चुके हैं। हम सोने से पहले अपने फ़ोन की दुनिया में घुस जाते हैं और जो कचरा होता है वो अपने माइंड में रख के सोते हैं। नेगेटिव रील्स देखते हैं, नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं और उसी नेगेटिविटी के साथ सो जाते हैं। और फिर हम कहते रहते हैं कि हमें लाइफ में कुछ भी अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा, हमें कुछ भी अच्छा करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। तो याद रखो, सोने से पहले आपके वो 2 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपने अपने इन 2 मिनटों को काबू करना सीख लिया तो शायद दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ब्रह्मांड में, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्रह्मांड में वही पिंड, यानी शरीर में वही पिंड है। जब आप सोने जाते हैं तो आप सिर्फ अपनी आंखें बंद नहीं कर रहे होते हैं, आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा रहे होते हैं। ये वो समय होता है जब आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो दिमाग तो सो रहा, आपका शरीर सो रहा होता है लेकिन आपका दिमाग जाग रहा होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से जगा हुआ होता है। और ये वो समय होता है जब आप अपने दिमाग को, तो जो आपका जो दिमाग है, आप पूरी तरीके से उसको छोड़ देते हो। वो जो सोचे और उसके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे वो पूरी तरीके से सही मान करके उसको पूरा करने में लग जाता है। तो इस समय पे आप जब सोने जा रहे हो तो आपका दिमाग जो है वो बीटा स्टेट में होता है। आप लॉजिक और डर से घिरे रहते हैं। सोने से ठीक पहले जब आपकी आंखें भारी होने लगें और आपका दिमाग अल्फा स्टेट और फिर थीटा स्टेट में जब एंटर करे, तो साइंटिस्ट इसे हिप्नोगोर्जिक स्टेट भी कहते हैं। ये वो स्टेट होती है जहां आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का पर्दा, जो सबसे कमज़ोर पर्दा होता है,
यही वो समय होता है जब हमारा माइंड सही और गलत में भेद नहीं कर पाता। हम अपने माइंड को जो भी सिग्नल देते हैं वो उसे ही सच मान लेते हैं। अगर हम सोने से पहले अपने माइंड को ये सिग्नल देंगे कि मैं सफल हो चुका हूँ, मैं सफल हो चुका हूँ, और आप सोने से पहले अपनी आंखों को बंद रखिए और महसूस कीजिए उस एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को, उस चीज़ को महसूस कीजिए जिसे आप करना चाहते हैं। आप उस चीज़ को होते हुए अपनी आंखों के आगे देखिए। आप सोचिए जो काम आप करना चाहते हैं वो हो चुका है पूरी तरीके से, और आप उस जीवन को जी रहे हैं। आप बहुत खुश हैं, आपने सारी उपलब्धि हासिल कर ली है, और उस समय, उस क्षण आप कैसा महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को अपने दिमाग में डालिए। आप सफल हो चुके हो, आप सक्सेस हो चुके हो, आपने जीवन की उपलब्धियों को हासिल कर लिया है, और हासिल करने के बाद में आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार, सिर्फ एक बार इस चीज़ को करके देखिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आप ये जो टेक्निक मैंने बताई उसको करके कैसा महसूस करते हो। क्या सच में अभी भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी छाई रहती है, या फिर आपका दिमाग, जिसको आपने अब कोड देना शुरू कर दिया और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अगर आप अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर चुके हो तो यकीन मानिए दोस्तों, ये आपका दिमाग एक दिन आपको वो सफलता दिलाएगा जिसके लिए आप अभी तक मेहनत करते आ रहे थे। हमारे साइंस में, न्यूरो साइंस में भी यही कहा गया है कि आप सोने से पहले जो भी सोचते हो, जो भी बोलते हो, जो भी करते हो, वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमती हैं, और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो उन चीज़ों को रियल मान करके उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको रीप्रोग्राम करता रहता है। और आप जब सो रहे होते हो तो आप तो सो जाते हो, लेकिन आपका दिमाग अपने काम पर लगा रहता है। तो ऐसे समय में आपके लिए सबसे बेस्ट विचार जब आएगा जब आप आधी नींद में होते हो और आधी चेतना में होते हो। तो उस समय आप जो याद करोगे या जो भी सोचोगे वही चीज़ सच होने की कगार पे जाएगी। तो दोस्तों, आप सच में अभी तक इस रहस्य को नहीं जान पाए थे, लेकिन अब जो आप इस रहस्य तक पहुंच गए हो और आप चाहते हो कि आपकी आत्मा का रिचार्ज हो चुके, आपकी आत्मा का रिचार्ज हो सके और आप अपनी आत्मा से वो करवा सकें जो आप अभी तक नहीं करवा पाए। आप अपनी आत्मा का रिचार्ज कीजिए। आत्मा का रिचार्ज स्टेशन आप खुद हैं। इस कलयुग में कई लोग इस विद्या को भूल गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल ने हमें इतना बिजी कर दिया है कि हम सोने से पहले एक बार भी इस चीज़ को नहीं सोचते। यार, समझ में ये नहीं आता कि जब आप सफल होना चाहते हो तो खुद से क्यों नहीं बात करते। ना कोई बाहर की चीज़ें आपको सफल बनाएगी, ना ही कोई किताब है। जब तक आप अपने अवचेतन मन को ये सिग्नल नहीं दोगे आप क्या चाहते हो, आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। सफल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, जिसे न्यूरो साइंस ने भी बताया है, और हम मॉडर्न साइंस में भी इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी सिग्नल देते हैं वही हमें आउटपुट मिलता है। तो आज से, अभी से दोस्तों, सोने से पहले, ठीक सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस सच को सच होते हुए जिसे आप जीना चाहते हैं, जो आपके सपने हैं। तो आज से, अभी से एक बार इस चीज़ को करके देखिए, और सिर्फ 21 दिन इस चीज़ को करके देखिए। सोने से ठीक 2 मिनट पहले आप इसको करके देखिए, फिर देखना क्या मिराकल्स आपकी लाइफ में होगा, कैसी खुशी आपको फील होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ यही बताने के लिए था कि हम अगर नींद में भी हैं तो कैसे अपनी किस्मत को बदलें, और सोने से पहले हम अपने दिमाग को कैसे रीप्रोग्रामिंग के लिए डालें। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज का वीडियो यही खत्म करती हूँ। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।